चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और अब खबरें विस्तार से। मेरी माँ, अगर गैस सिलेंडर का बर्नर जो है वो जलता है तो ऐसा लगता है कि अगर उसमें आपका खून जल रहा है तो फिर इस नगर निगम के चुनाव में बदला लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि जिस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से आपने पवन बंसल साहब के मुकाबले किसी को चुना, उन्होंने इन 4.5 सालों में आपको कितनी बार दर्शन दिया, तो फिर आपको बदला लेना है। आपको बदला लेना है इस बात के लिए कि ये कहा गया था कि हाउस टैक्स जो है वो बहुत कम कर दिया जाएगा। आप बताइए कि क्या हाउस टैक्स कम हुए? पानी का रेट आपके यहां 3 गुना हो गया। और मुझे तो फख्र है इस बात की, पूरी दुनिया में चंडीगढ़ जाना किस लिए जाता है? अपनी हरियाली के लिए। बंसल साहब के कार्यकाल में 1800 पार्क बने हैं, कुल मिलाकर के, छोटे और बड़े मिलाकर के। इनके समय में कितने बने? कितने बने आप बता दीजिए। एक भी नहीं बने। आप जानते हैं वो शहर जो पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 का ताज हमेशा पहनता था, आज वो छिटक करके 26वें नंबर पे पहुंच गया। किसकी वजह से? भारतीय जनता पार्टी के लोगों की वजह से। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। जिस सफाई शुरू की है ना, वो अब पूरे देश में शुरू करना पड़ेगा और चंडीगढ़ शुरुआत करेगा। और मेरे अक़लियत के साथियों, में आपसे खास तौर से मुखातिब हूं कि आपका दिल पसीजता है ना जब किसी नजीब की मां के रोते हुए आंसू आपको पिघलाते हैं या नहीं पिघलाते हैं? आपके आंखों में आंसू आ जाता है जब आप किसी पहलू खान की 85 साल की दोनों आंखों की नाबीना मां को रोते हुए देखते हैं। आपके दिल में दर्द होता है ना जब सीए के नाम पर उत्तर प्रदेश में नौजवानों के सीनों पे गोलियां मार दी जाती हैं और कोई बात करने को तैयार नहीं होता। वहां जाकर के आप आंदोलन नहीं कर सकते। तो जहां कांग्रेस पार्टी में जो इज्जत, जो एहतराम वो पवन बंसल साहब को देते हैं, शायद वो बिरले लोगों को नसीब होता। मुझे आदेशित किया गया कि मैं इस प्रोग्राम में आऊं क्योंकि हम नगर निगम चुनाव में जाने वाले हैं। मैं चारों तरफ नजर दौड़ा रहा हूं तो मैं ये पा रहा हूं कि मैं जिस शहर में पैदा हुआ, जिस जिले में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश का एक जिला जिसका नाम प्रतापगढ़ है, लेकिन मेरी परवरिश जिस शहर में हुई वो इलाहाबाद है। वो इलाहाबाद जहां गंगा जी और जमुना जी 2 नदियां मिलती हैं तो अदृश्य सरस्वती उपजती हैं और गंगा जमुना का संगम होता है। मेरी परवरिश उस शहर में हुई, मैं वहां पला बढ़ा, वहां मेरी पढ़ाई हुई। लेकिन आज चंडीगढ़ आकर के ये महसूस किया कि नदियों का संगम इलाहाबाद में होता है, लेकिन तहजीबों का, धर्मों का जो संगम है वो चंडीगढ़ में होता है। चंडीगढ़ बहुत खूबसूरत शहर है। तो आपकी मौजूदगी को सलाम। थोड़ी आपसे पहली बार आपके बीच में आया हूं। बहुत दिन से सोचता था कि कभी चंडीगढ़ जाऊंगा, चंडीगढ़ की आवाम से मुलाकात करूंगा, लेकिन आज पहली बार आना हुआ। अब जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी सा निजाम तेरा नहीं चलेगा। लोगों की जान का है, आवाम का है, किसान का है। सवाल लोगों की जान का है जो भी शामिल है, जो भी कातिल, उन्हीं से इसका जवाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे। हमारी गाड़ियां रोक ली गई तो राहुल जी गाड़ियों से उतरे और उन्होंने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ को यह लगता है कि गाड़ियां रोक लेने से हमें मजलूम तक पहुंचने से रोक लेंगे तो वो मुगालते में हैं। और मेरी आंखें साक्षी हैं उस बात की कि जब एक्सप्रेसवे पर 44 डिग्री टेम्परेचर में तपती दोपहरी पर 17 किलोमीटर मुसलसल पैदल चलते रहे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हम लोग साथ साथ चल रहे थे। बाद में उनको डिटेन किया गया।
मैं शायर हूं। आप मेरी जो पहचान मानते हैं वो बतौर शायर मानते हैं। लोग मुझसे सवाल करते हैं कि इमरान साहब आप तो शायर थे, आप सियासत में आए तो कांग्रेस के साथ क्यों चले आए? तो मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि मुझे देश के साथ खड़ा होना है, इसलिए मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हूं। और इन दिनों मेरी आंखें उन लम्हों की भी गवाह हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट के सनके हुए मिनिस्टर के बेटे ने पीछे से जो किसान चले जा रहे थे उनके ऊपर अपनी थार जीप चढ़ा दी और हमारे कई किसान भाई शहीद हो गए। कोई बात करने को तैयार नहीं था। मुझे वो लम्हा याद है कि उत्तर प्रदेश में उस दिन क्योंकि किसानों की लाशें बिछी थी, उनके परिवार वाले रो रहे थे, तो शायद आसमान भी इसलिए रो रहा था। बारिश बहुत जोरों से थी। प्रियंका गांधी जी लखनऊ उतरी और उन्होंने कहा कि मुझे उन किसान परिवारों से मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। और मेरी आंखें गवाह हैं कि लखनऊ से लेकर के लखीमपुर तक की सड़कों पर जिस जज्बे और जिस हौसले के साथ प्रियंका गांधी जी चल रही थी और जिस बेशर्मी के साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस उनके कदम रोकने की कोशिश कर रही थी, वो दोनों लम्हे पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। मैं तो बड़ी हिम्मत से कहता हूं। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।